हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ क्लासेस। चलिए आज हम लोग मैट्रिक्स का एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो कि इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड है। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स जो है इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज में भी इस तरह का प्रॉब्लम दिया है। मैं पिछले वीडियो में जो मैं बताया हूँ, एक तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, एक ऑर्डर या एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। ये मैट्रिक्स का तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हम लोग करेंगे, जो कि ये 3 प्रॉब्लम आप लोग अच्छे से सॉल्व अगर कर पा रहे हैं तो एक्सरसाइज 3.1 बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है। कोई मैट्रिक्स ए और बी, आप लोग को फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स को यूज क्यों करते हैं? क्योंकि बेसिकली मान लीजिए इक्विलिटी मतलब समझ रहे हैं, कंपेयर करना। मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स दिया है और बी मैट्रिक्स दिया है, उन दोनों में कंपेयर करके फाइंड करना वैल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी है। तो चलिए इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं की पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, दे आर द सेम आर्डर। इसका क्या मतलब है दे आर द सेम आर्डर का? देखिए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, इसको मैं ए ले लिया, इसका आर्डर, अब मान लीजिए ये मैट्रिक्स बी है, इसका आर्डर, दोनों आर्डर सेम होना चाहिए, तभी इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आप लोग लगा सकते हैं। अब आर्डर क्या है, मैं पिछले वीडियो से बताता आ रहा हूँ। आर्डर जो होता है रो एंड कॉलम का अरेंजमेंट होता है। देखिए इसका आर्डर कितना है, आर्डर 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम, तो 3 × 3 लिखा हूँ ना। अब ये देखिए इसका आर्डर क्या है, 3 रो 3 कॉलम, यानी अब इसमें इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट ये है दे आर द सेम आर्डर। सेकेंड पॉइंट इसका ये है ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। इसका क्या मतलब है, अगर दोनों मैट्रिक्स का जो आर्डर है अगर सेम है तो हम लोग उसको ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए ये एलिमेंट है x+3, यह एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा, यह एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा, इसे हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। यह एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा, यह एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर दिया भी है बराबर। यह एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा, यह एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा। इसे हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जो कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों में बराबर होना चाहिए। अब देखिए वैल्यू फाइंड करना है ए बी सी एक्स वाई एंड जेड का। तो देखिए मैं बताया हूँ कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होता है इसमें सेम होता है। देखिए x+3 जो दिया है ना, x+3 इक्वल टू इसके इक्वल होगा, यह एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा। x+3 इक्वल टू 0 मैं ले लिया, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी होगा। तो यह जो एलिमेंट है इसका वैल्यू हम लोग देखें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों इक्वल है ना। अब देखिए z+4 इक्वल टू 6। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। देखिए एक्स वाई जेड ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए 2y - 7 इक्वल टू 3y - 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैं इक्वल शो कर रहा हूँ ना। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स का ये कंडीशन है, अगर सेम आर्डर का है अगर मैट्रिक्स, तो ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। देखिए यहाँ पे लिखा भी हूँ। अब देखिए ऐसे ही -6 है, यहाँ पर -6 है, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम है। ठीक है, a-1 इक्वल टू -3, इसको मैं लिखा हूँ a-1 इक्वल टू -3। अब देखिए 0 के इक्वल टू c+2 है, इसको मैं लिखा हूँ b-3 इक्वल टू 2b+4, इसको मैं लिखा हूँ। यहाँ पर देखिए यह एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर है, -21 दोनों सेम है, 0 0 सेम है। मैं बता रहा हूँ ना इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है। यहाँ पर देखिए सेम है ना, यहाँ पर देखिए सेम है, यहाँ पर देखिए सेम है। जहाँ जहाँ सेम नहीं है वहाँ पर हम लोग कंपेयर करके वैल्यू को फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। अब मैं
वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूँ एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अगर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो हम लोग ले रहे हैं, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव साइन है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, एक वैल्यू फाइंड हो गया है, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। देखिए यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। अभी मैं इसको आप लोग को कंडीशन को सेटिस्फाई भी कराऊंगा। ये पूरा एलिमेंट जो है इस एलिमेंट के बराबर होगा। पहले वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब देखिए फ्रॉम सेकेंड से सेकेंड यही है ना, जेड प्लस फोर इक्वल टू सिक्स, जेड प्लस फोर इक्वल टू सिक्स, तो जेड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव साइन है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो निगेटिव साइन हो जाएगा। जेड इक्वल टू सिक्स माइनस फोर, जेड इक्वल टू टू, देखिए यहाँ पर टू लिखा हूँ, जेड इक्वल टू जेड इक्वल टू टू, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम थर्ड से मैं देख रहा हूँ टू वाई माइनस सेवन इक्वल टू थ्री वाई माइनस फोर। यहाँ पर जो इक्वेशन में इक्वेट किया हूँ मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी का, देखिए टू वाई माइनस सेवन इक्वल टू थ्री वाई माइनस सेवन। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वाई इक्वल टू माइनस फाइव आ रहा है, वाई इक्वल टू माइनस फाइव, देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ। अब देखिए अब यहाँ पर इक्वेशन फोर लीजिए, वन माइनस ए माइनस वन इक्वल टू माइनस थ्री, ए इक्वल टू इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस टू, ए भी निकल गया, ए इक्वल टू माइनस टू। अब देखिए ए में फिफ्थ को ले रहा हूँ, टू सी प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो टू सी इक्वल टू माइनस टू, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो सी इक्वल टू माइनस वन, ए भी निकल गया, सी इक्वल टू माइनस वन। अब देखिए बी माइनस थ्री इक्वल टू टू बी प्लस फोर, इसको सॉल्व करेंगे तो बी इक्वल टू माइनस सेवन आएगा, ए भी सॉल्व हो गया। अब चलिए अब वैल्यू को फाइंड कर लिए। वैल्यू को फाइंड कैसे करना है, अगर इक्विटी या मैट्रिक्स का सवाल दिया है तो आप लोग को पहले ये चेक करना है सेम आर्डर है कि नहीं है। आर्डर मतलब का रो एंड कॉलम, आर्डर मीन्स होता है रो एंड कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए, सेकेंड मैट्रिक्स का रो एंड कॉलम इक्वल होना चाहिए, तभी इक्विटी या मैट्रिक्स लगेगा। अगर इक्विटी या मैट्रिक्स लगाना है तो आर्डर सेम रहना चाहिए। अगर आर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए का इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी, दोनों को इक्वेट करिए, फाइंड करिए एक्स वाई जेड जो भी वैल्यू पूछा गया है। अब यहाँ पर हम लोग एक्स वाई ए बी सी जेड का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। चलिए मैं आप लोगों को कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा हूँ कि जो इसमें एलिमेंट है ये इसके इक्वल होना चाहिए। अब देखिए इसे मान लीजिए एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर भी जीरो होना चाहिए ना, तभी तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी होगा। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं था, तो यहाँ पर चेक करिए एक्स का वैल्यू कितना फाइंड हुआ है। ये एक्स का वैल्यू माइनस थ्री फाइंड हुआ ना। अब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं पुट करूँ एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो है ना, एक्स प्लस थ्री मैट्रिक्स ए में है, आई इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स बी में है, ये सेम आना चाहिए। तो ये एक्स का वैल्यू कितना फाइंड किया, माइनस थ्री ना, पुट कर दीजिए माइनस थ्री प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। देखिए जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है ना, मैट्रिक्स ए में जीरो आ रहा है, मैट्रिक्स बी में भी जीरो आ रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए जेड, यहाँ पर देखिए जेड प्लस फोर इक्वल टू सिक्स आना चाहिए, जेड प्लस फोर इक्वल टू सिक्स आना चाहिए। हम लोग इक्विटी या मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आना चाहिए। अभी सेम नहीं था क्योंकि एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना था, एक्स वाई जेड का वैल्यू कंपेयर करके हम लोग फाइंड कर लिए। अब देखते हैं कि सेम आ रहा है या नहीं। जेड प्लस फोर इक्वल टू सिक्स आना चाहिए। अब देखिए जेड का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए जेड प्लस फोर ए मैट्रिक्स ए में है इक्वल टू सिक्स आना चाहिए। जेड का वैल्यू कितना फाइंड किए हम लोग, जेड का वैल्यू हम लोग फाइंड किए टू। देखिए जेड का वैल्यू फाइंड किए टू ना, अगर जेड का वैल्यू हम लोग फाइंड किए टू तो जेड का वैल्यू रखिए यहाँ पर टू प्लस फोर इक्वल टू सिक्स, सिक्स इक्वल टू सिक्स आ रहा ना, यानी ये भी एलिमेंट इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों इक्वल है, ए मैट्रिक्स में और बी मैट्रिक्स में, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए टू वाई माइनस सेवन इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, अगर इसका भी y का वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों का एलिमेंट जो है सेम आएगा। अब देखिए यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर जीरो है, इसको चेक नहीं करना है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 21 चेक नहीं करना है। देखिए a माइनस वन इक्वल टू माइनस थ्री आ रहा है ना, मैट्रिक्स ए में है a माइनस वन और मैट्रिक्स बी में है माइनस थ्री, दोनों सेम आना चाहिए। अब देखिए a का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, a का वैल्यू यहाँ पर कितना निकाले हम लोग, a का वैल्यू एक मिनट, ए का वैल्यू कहाँ है,
ए का वैल्यू देखिए -2 निकला है ना, ए का वैल्यू -2 निकला है। तो अगर मैं इसको लूँ, मान लीजिए मैट्रिक्स ए में है हम लोग का, मैट्रिक्स ए में है हम लोग का A-1, ये मैट्रिक्स ए में है, मैं बोला हूँ इक्विलिब्रियम मैट्रिक्स लगाना है। तो ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। इस लाइन को अच्छे से ध्यान से सुनिए और समझिए क्या मैं बोल रहा हूँ। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। तो देखिए इसका एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। देखिए अब ये -3 का इक्वल होना चाहिए। अब देखिए ए का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर दिया नहीं था, ए का वैल्यू हम लोग फाइंड किए, -2 आया। देखिए यहाँ पर -2 आया है। यहाँ पर ए का वैल्यू अगर -2 रखूँ तो -2 -1 इक्वल टू -3, यहाँ पर भी -3 आ रहा है और यहाँ पर भी -3 आ रहा है। तो यानी दोनों सेम आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। अब देखिए -6 है, यहाँ पर अगर मैं -2 पुट कर रहा हूँ, जो कि ए का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं, तो -3 के इक्वल आ रहा है। अगर सी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो 0 के इक्वल आएगा, 0 का 0 इक्वल है, -21 का -21 है। b -3 इक्वल टू 2b+4। अगर दोनों को b का वैल्यू रखेंगे तो दोनों सेम आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आई होप नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक से मैं बताया हूँ। देखिए फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ इक्विलिब्रियम मैट्रिक्स में करना क्या है। इक्विलिब्रियम मैट्रिक्स हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वैल्यू को फाइंड करना है। इक्विलिटी मतलब कंपेयर करना है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए दिया है, कोई मैट्रिक्स बी दिया है। मैट्रिक्स ए में कोई वैल्यू दिया है और मैट्रिक्स बी में कोई वैल्यू नहीं दिया है। जैसे कोई वेरिएबल दे दिया है, XYZ MNO कुछ भी दे दिया है, तो हम लोग कंपेयर करके वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब कंपेयर करके वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर इक्विलिब्रियम मैट्रिक्स लगाना है तो सेम आर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए है तो इसका रो और कॉलम और इसका रो और कॉलम सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर 4/3 का रहे, 4 × 3 का रहे, यहाँ पर 3 × 4 का मैट्रिक्स रहे, तो इक्विलिब्रियम मैट्रिक्स नहीं लगेगा। अगर दोनों का आर्डर सेम है तो यहाँ पर देखिए ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। हर एलिमेंट को कंपेयर करिए हर एलिमेंट से। जैसे x+3 = 0, z+4 = 6, -6 = -6, a-1 = -3। ऐसे कंपेयर करके हम लोग वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अगर वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, अगर चाहें आप लोग चेक करना तो चेक करके यहाँ पर मैं आप लोग को बताया हूँ, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, क्योंकि ये रूल है इक्विलिब्रियम मैट्रिक्स का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये 2 कंडीशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम मैट्रिक्स में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।